हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले एंड कोड। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का फिफ्थ वीडियो होने जा रहा है। अगर आपने अब तक मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब भी हमें परफॉर्म करना हो तो वहाँ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन सा है? आइदर वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। हम लोगों ने बचपन से बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है। आज हम वही सीखेंगे कि हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। है ना? कैसे यूज करते हैं इन सब चीज़। हमें जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ऑपरेंड्स की अगर बात करें तो अगर मैं लिखूं लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड लेट बी इज इक्वल टू 10। ठीक है। अगर मुझे इसके बीच में ऐड करना हो तो सिंपल है, मैं लिखूंगा ए प्लस बी। ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है। तो भैया इसमें ऑपरेंड्स क्या है हमारा? तो ऑपरेंड्स कुछ नहीं होता है कि जब कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जो जो दो एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा हमारा ऑपरेंड्स? ए हमारा ऑपरेंड है और बी हमारा ऑपरेंड है। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा एडिशन था। ठीक है। अब एडिशन हम करते कैसे हैं? बचपन से करते आए हैं। अपने को दो नंबर चाहिए, दो नंबर के बीच में अपने को प्लस सिंबल यूज करना है, अपना काम हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया 5। एक और वेरिएबल ले लिया मैंने num2, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया 10। अब मुझे इसे जोड़ करना है तो सिंपल है, मैं करूँगा num प्लस num2। यही है, सिंपल है। मुझे 15 मिल रहा है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंबल ही तो चेंज करना है। ये देखो -5, -5 आ रहा है। ठीक है। कितना सिंपल है, आप सोचो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना सिंपल है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज। ठीक है। तो मुझे यहाँ सिंबल ही तो चेंज करना है। ये देखो हो गया, आप बन गए प्रोग्रामर। है ना? अभी बहुत सीखना है अपने को, है ना? हाँ जी। अब डिवाइड करना है। सिमिलरली यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर देंगे, हो गया अपना काम। थोड़ा सा ट्रिकी आपको मॉड्यूलस लग सकता है, क्योंकि इसका सिंबल देखो आप, इसका सिंबल कैसा दिख रहा है? परसेंटेज की तरह दिख रहा है ना? बट ये हमारे को क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न रिमाइंडर करता है। ठीक है। जब अपन डिवाइड करते हैं तो लास्ट में एक नंबर बचता है। ठीक है। अगर वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में आप जब भी डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जो नंबर बचता है, ठीक है, उसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर मैं करूँ 5, सपोज 6 को डिवाइड करूँ मैं, सॉरी 6 को, हाँ 6 को अगर डिवाइड करूँ मैं 5 से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1। रिमाइंडर तो 1 ही मिलेगा, है ना? तो सेम है, अगर मैं यहाँ मॉड्यूलस साइन यूज करूँ तो ये देखो मुझे 1 मिल रहा है। 11 कर लो आप। ठीक है। अभी भी मुझे 1 मिलेगा। देखो रिमाइंडर
16 कर लो आप, देखो मुझे 1 मिल रहा है। और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो मैं यहाँ 7 कर रहा हूँ और इसको डिवाइड 2 से कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे, आप बताओ। ऑब्वियसली आप सही हो, 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, ये था हमारा मॉड्यूलस। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है प्लस प्लस। ठीक है, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखूं लेट नम इज इक्वल टू 1, ठीक है, और नम में मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूं और इसको लॉक करूं, तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, देखो मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है 2। ठीक है, अगर मैं दोबारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूं, ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, देखो 3। तो ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, तो वर्क ऐसे कर रहा है जैसे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमेशा टॉप टू बॉटम रन करते हैं, करेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ होगा, जावास्क्रिप्ट जब इसको रन करने के लिए आया होगा तो नम नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में बनाया होगा, ठीक है, और उसमें वैल्यू असाइन किया होगा 1। जब यहाँ आया होगा तो उसने देखा अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस है, ठीक है, तो उसमें क्या किया होगा, +1 ऐड कर दिया होगा। इस लाइन पे गया होगा, यहाँ भी देखा अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ पे भी है, तो उसने +1 इसमें भी ऐड कर दिया, तो इसलिए जो रिजल्ट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें एक कैच है। कैच ये है कि अगर नम तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया 1। अब मैं लॉक करूं इसको नम प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या मिल रहा है मुझे, मुझे रिजल्ट 1 ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लॉक करूं अब नम को यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है मुझे, ये देखो 1 इस लाइन से मुझे मिल रहा है, ठीक है, इस लाइन से 1 मिल रहा है और इस लाइन से मुझे 2 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये देखो जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर यहाँ पे आया होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, इसे एक नम नाम का वेरिएबल बनाया होगा मेमोरी में, 1 उसमें स्टोर किया होगा, ठीक है। अब देखा console.log है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है। अब उस वो यहाँ पे आया होगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया, पहले क्या मिल रहा है इसको, लॉग ऑफ का स्टेटमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके पास क्या वैल्यू हो था अभी नम में 1 है, इसलिए हमें 1 मिल रहा है। उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया है मेमोरी में, ठीक है। अब उसने देखा अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो अब क्या कर दिया उसने, 2 कर दिया। इस वजह से यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए एक और एग्जांपल। लेट मैं करूँ काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं कर दूं यहाँ पे लॉग ऑफ काउंट प्लस प्लस, एज वी नो क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आया, एक मेमोरी में वेरिएबल बनाया होगा काउंट नाम का, उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दिया 0, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट ने देखा लॉग ऑफ स्टेटमेंट है और काउंट है, तो उस मेमोरी में क्या काउंट का वैल्यू है वही तो रिटर्न करेगा, मेमोरी में है 0, तो यहाँ पे क्या हमारे को रिटर्न होगा 0। अब यहाँ पे मैं अगर लॉग करूँ, ठीक है, काउंट, ठीक है, चूंकि यहाँ पे रिटर्न कर चुका है और उसने देखा काउंट को इंक्रीमेंट भी करना है, तो मेमोरी में उसने चेंज कर दिया 0 से 1, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अब आप करेक्ट हो, यहाँ पे अपने को मिलेगा 1। इसको बोलते हैं जब अपन इंक्रीमेंट, ठीक है, वेरिएबल के एंड में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट किसे बोलते हैं, अगर मैंने लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, नम उसमें वैल्यू असाइन किया 0, अगर नम में मैं प्लस प्लस एंड में ऐड कर रहा हूँ तो ये हमारा होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। कुछ देर के लिए मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, सारे स्टेटमेंट को, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने क्या बताया आपको, जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसके एंड में, ठीक है, उसके एंड में अगर इंक्रीमेंट साइन यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और अगर हम वेरिएबल के पहले
ठीक है। अगर इंक्रीमेंट साइन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मैं सपोज यहाँ मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, कुछ देर के लिए मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें 0 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, ये देखो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 0? जबकि मैंने प्लस प्लस यूज किया है। अब अगर मैं लॉग करूँ, इस लाइन को कमेंट करूँ और फिर दोबारा लॉग करूँ मैं प्री इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है, मुझे रिजल्ट देखो क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जावास्क्रिप्ट इस लाइन को रन करेगा तो क्या करेगा, वो काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, हमें पता ही है, उसमें वैल्यू असाइन करेगा 0। ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे आया, पॉइंटर यहाँ पे आया, क्या किया उसने, इसने देखा पहले काउंट वेरिएबल को, ठीक है, काउंट वेरिएबल देखा, लॉग ऑफ स्टेटमेंट देखा, तो उसको सेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, काउंट मेमोरी में क्या वैल्यू अभी मिल है काउंट का 0, तो क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पे 0 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अब प्री इंक्रीमेंट की बात करूँ, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है कि मेमोरी में कितना, मेमोरी में काउंट का वैल्यू क्या स्टोर है 0। अब ये देखो, ये यूज होने से पहले, काउंट यूज होने से पहले ही इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब कि जैसे ही इसको देखेगा अच्छा प्री इंक्रीमेंट है, यू मतलब इसमें प्लस ऐड करना है तब रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्या किया होगा, इसको पहले काउंट को इसमें अपडेट किया होगा, फिर यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है 1 मिल रहा है मुझे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये, आई नो। एक लेट मैं नंबर लेता हूँ 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नम को प्लस प्लस कर रहा हूँ और लॉग कर रहा हूँ मैं नम को। आप बताओ आंसर क्या होगा? करेक्ट, आंसर 2 होगा। अब मैं इसको अगर रिमूव कर दूं और यहाँ प्लस प्लस करूं, बताओ क्या आंसर होगा? फिर से आप सही हो, यहाँ पे 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि पॉइंटर यहाँ पे आया, क्या मिल रहा है मेमोरी में, मेमोरी में क्या स्टोर किया, नम इज इक्वल टू 1, और चूंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो क्या होगा, जो पहले वैल्यू है वही रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। आप देख रहे हो, मैं अगर यहाँ पे लॉक करूँ अब नम को, यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, ये देखो, पहले मुझे 1 मिल रहा है, इस स्टेटमेंट से 1 मिल रहा है, इस स्टेटमेंट से 2 मिल रहा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्री इंक्रीमेंट, आप देखो, अगर मैं यहाँ लॉक करता हूँ प्लस प्लस नम, ठीक है, और यहाँ भी मैं लॉक करूँ नम को, अभी मेमोरी में क्या वैल्यू स्टोर है, ऑब्वियसली 1 है ना, मेरा पॉइंटर यहाँ होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूँ, ये देखो मुझे 2 मिल रहा है, ये प्री है, मतलब यूज होने से पहले इसमें जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, प्लस ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं ताकि हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकें। ठीक है, अगर मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू 5, तो इक्वल टू क्या है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही तो है। ठीक है, इसमें इसके भी टाइप हैं, इक्वल टू है, एडिशन असाइनमेंट है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवीजन असाइनमेंट है, मॉड्यूलस असाइनमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, लेट मी रिमूव ऑल द कोड्स, अब बात करते हैं इक्वल टू, लेट नम इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो इक्वल टू है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन हो रहा है। अगर मैं लॉग करूं नम, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 5 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू का यूज किया है, और इक्वल टू का यूज किस लिए होता है? वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस इक्वल टू सिंबल की। ठीक है, अब ये देखो, मैं अगर लिखूं लेट नम इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं लिख दूं नम प्लस इक्वल टू 5, तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? नम, क्या रिजल्ट मिलेगा? ये देखो, मुझे 10 मिल रहा है। ये 10 मुझे क्यों मिल रहा है? आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट आया होगा, इसमें मेमोरी में नम नाम का वेरिएबल बनाया होगा, जिसमें 5 वैल्यू असाइन किया होगा। फिर पॉइंटर यहाँ जब आया होगा ना, तो उसने क्या किया? नम प्लस 5 देखा। इसका मतलब ये है नम इज इक्वल टू नम प्लस 5। ठीक है, अब नम का वैल्यू क्या मिल रहा है? नम का वैल्यू 5 मिल रहा है, और प्लस 5 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन है। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मैंने लिखा लेट काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसमें क्या हो रहा है? जावास्क्रिप्ट ने देखा इस वेरिएबल को, इसमें वैल्यू असाइन कर दिया 1, फिर पॉइंटर यहाँ आया, तो एक एक्सप्रेशन बना होगा, और एक्सप्रेशन क्या होगा? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और काउंट का वैल्यू क्या है? काउंट का वैल्यू क्या मेमोरी में स्टोर है? काउंट का वैल्यू स्टोर है 1 प्लस 1, यही है ना? 1, काउंट का वैल्यू 1, और ये प्लस 1, तो ये वही मैंने लिखा यहाँ 1 प्लस 1। तो अगर मैं इसको अगर लॉग करूँ काउंट को, तो मुझे क्या 2 मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मुझे मिल भी रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट, फिर से नम लेते हैं, इसमें मैं लिखूँ 5। ठीक है, और मैं करूँ नम प्लस इक्वल टू 100। ठीक है, इसको ड्राई रन करते हैं फिर से। जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर यहाँ आया होगा, नम नाम का वेरिएबल बनाया होगा, जिसमें 5 वैल्यू असाइन किया होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? इस लाइन को देखा उसने, एक एक्सप्रेशन बना होगा नम प्लस 100। ठीक है, अब नम का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? 5 प्लस 100। अगर मैं इसको लॉग करूँ, तो क्या मुझे 105 मिलेगा? मैं नम को अगर लॉग करूँ, तो 105 मिलना चाहिए मुझे। ये देखो, 105 मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की, माइनस इक्वल टू। ठीक है, इसका सेम सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे मैंने लेट नम इज इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है, अब मैं नम -3 कर दूं, सॉरी 3 कर दूं। ठीक है, अगर मैं लॉग करूं, तो क्या मुझे आंसर आना चाहिए? अब बताओ, क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल सही, वही मुझे मिल रहा है 2। ठीक है, इसको भी ड्राई रन करते हैं। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आया होगा, नम एक वेरिएबल बनाया होगा, 5 वैल्यू असाइन किया होगा उसने, यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया होगा नम इज इक्वल टू नम -3। ठीक है, अब क्या हो गया? नम इज इक्वल टू 5 - 3, तो मुझे क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पे 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट काउंट इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। ठीक है,
और मैं लिख रहा हूँ काउंट माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं लॉग करूँ काउंट को, तो आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ड्राई रन करते हैं फिर अपन। जावास्क्रिप्ट फिर यहाँ आया होगा, काउंट में 1 असाइन किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन बना होगा काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, क्या वैल्यू रिटर्न होगा, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा 0, क्योंकि यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0। तो अगर मैं इसको रन करूँ, क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स की, इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। मैंने नम लिया, इसमें 5 वैल्यू असाइन किया। अब मैं नम इनटू इक्वल टू 5 किया। अगर लॉग करूं नम को, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए। ड्राई रन करते हैं। जावास्क्रिप्ट यहाँ आया, पॉइंटर यहाँ आया, नम नाम का वेरिएबल बनाया होगा, 5 वैल्यू असाइन किया होगा, यहाँ आया होगा, तो एक एक्सप्रेशन बनाया होगा जिसको सॉल्व किया होगा। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, नम इज इक्वल टू नम इंटू 5। ठीक है, अब नम का वैल्यू क्या है, 5 इंटू 5, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 25। ठीक है, एक और वैल्यू देखना है आपको। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ऑपरेटर है वो है डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, अब डिवीज़न ऑपरेटर कैसे लिखते हैं अपन, डिवीज़न और इक्वल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट लिखूं नम इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं यहाँ भी लिख दूं नम डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 5। मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, आप बताओ। ड्राई रन करें अपन। ठीक है, वेरिएबल आया, सॉरी जावास्क्रिप्ट यहाँ आया, वेरिएबल बनाया नम नेम से, 5 वैल्यू असाइन किया, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। नम इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलना चाहिए, 1। देखते हैं जी, बिल्कुल मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन क्या है, परसेंटेज साइन होगा और इक्वल्स टू। ठीक है, एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं 6। एक एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 6। अब मैं नम मॉड्यूलस इक्वल टू कर दूँ 5। ठीक है, और मैं इसको लॉक करूँ, बताओ मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। सॉल्व करें पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर यहाँ आया, नम इज इक्वल टू 5 स्टोर किया उसने। ठीक है, एक एक्सप्रेशन जनरेट हुआ होगा, नम इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 5। मॉड्यूलस किस लिए यूज़ करते हैं अपन, रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेट, इसको इस एक्सप्रेशन को और सॉल्व करते हैं। नम का वैल्यू कितना है, 6 मॉड्यूलस 5, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो क्या हमें 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको इस ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट और क्वेरी आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे, दोबारा बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं तीसरे ऑपरेटर की, जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। अब एज वी नो, ठीक है, कंपैरिजन मतलब क्या होता है, करेक्ट, वैसा ऑपरेटर जो कंपैरिजन करने के काम आए। ठीक है, वही आपको डेफिनेशन में भी मिल रहा है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और रिटर्न अ बूलियन वैल्यूज। ठीक है, वैसा ऑपरेटर जो कंपेयर टू वैल्यूज को कंपेयर करता हो और रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यूज। अब बूलियन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे चेकआउट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल्स टू। दूसरा है स्ट्रिक्ट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लेट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और मैं इसे लॉक करूं ए इज इक्वल टू 5, अगर मैं सॉरी ए इज इक्वल टू बी, इन जनरल टर्म्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या ए बी के इक्वल है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं चेक हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि ए में बी का वैल्यू असाइन कर दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इक्वल्स टू का साइन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ अपने को वैल्यू असाइन करना हो। अगर मैं इसको लॉक करूँ ना, ठीक है, तो ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो मुझे 4 मिल रहा है। और 4 क्यों मिल रहा है, अगर इसको ड्राई रन करें ना, तो इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है ए इज इक्वल टू 4, बी का वैल्यू सिर्फ मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन में डबल इक्वल्स, हमेशा डबल इक्वल्स आएगा। ठीक है, अब मैं लिखूं अगर लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड लेट बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसे मैं कंपेयर करूं, क्या ए बी के इक्वल है, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ये फॉल्स मुझे रिटर्न कर रहा है क्योंकि नहीं है बराबर, है ना। अब 5 करूं मैं अगर, तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि यहाँ पे देखो मैंने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया। ठीक है, डेटा टाइप में मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऑफ देखूं, अगर लॉग करूं टाइप ऑफ बी, देखो क्या मिल रहा है मुझे, टाइप ऑफ बी। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है डेटा टाइप्स में, आप उसे चेकआउट करें। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियस हो गया कि ये जो मैंने बनाया है वो स्ट्रिंग है, बी क्या है मेरा, स्ट्रिंग है। तो क्या ए और बी इक्वल है, अगर मैं चेक करूं यहाँ देखो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ये तो इसका डेटा टाइप तो नंबर है, एक नंबर और एक स्ट्रिंग, ये कैसे इक्वल हो गया, तो इक्वल इसलिए हो गया कि ये सिर्फ जो डबल इक्वल होता है ना, ये सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है। ठीक है, और अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स की बात करूं, तो ये वैल्यूज को तो मैच करता ही है, साथ में डेटा टाइप भी मैच करता है, डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं अगर ट्रिपल इक्वल कर दूं, तो जो अभी तक मुझे यहाँ ट्रू मिल रहा था वो अब मुझे फॉल्स मिलेगा। देखो, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा लेट काउंट इज इक्वल टू 100, ठीक है, और मैंने लिखा लेट नम इज इक्वल टू 99। ठीक है, मैं इसको लॉक करूं, काउंट मेरा नम्स के इक्वल है,
क्या काउंट नम के इक्वल है? देखो फॉल्स मिल रहा है। और इसमें मैं ट्रिपल इक्वल्स अगर यूज करूं, डेटा टाइप सेम है, ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट है, ये देखो, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है, इसको 100 कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया ऑपरेटर को, ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इक्वल ट्रिपल इक्वल्स करूँ तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल रहा है अब, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स का साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं नॉट का साइन लगा दूँ, इसका मतलब नॉट होता है, ठीक है। जहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वाला सिंबल दिखे, इसका मतलब नॉट है, ठीक है, इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या काउंट नम के बराबर नहीं है, ठीक है, क्या काउंट नम के बराबर नहीं है। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या काउंट नम के बराबर नहीं है? ऑब्वियसली ये बराबर है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे मैं लिखूं अगर, क्या 100 के बराबर नहीं है? ये है बराबर, है ना, ये है बराबर ऑब्वियसली। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये फॉल्स होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 99, ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा मुझे ट्रू, यहाँ पे सही है। 100 99 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसी में आता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, ठीक है, सेम है इसमें भी इसमें क्या होता है, सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है, और इसमें क्या करेगा, वैल्यूज तो चेक करेगा ही, साथ में डेटा टाइप भी, ठीक है। अगर मैं इसको 100 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ ट्रिपल, यहाँ मैं नॉट और डबल इक्वल्स का साइन यूज करूं, तो यहाँ क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? ट्रू मिल रहा है। कैसे? शायद ये सेव नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल ये सही है, ये ट्रू मिल रहा है। ट्रू क्यों मिल रहा है? क्या 100 बराबर नहीं है इस 100 के? ऑब्वियसली नहीं है, इसलिए ये ट्रू मिल रहा है। ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि इसका डेटा टाइप नंबर है और इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल से शायद आप बोर हो गए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट नम इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 50, ठीक है, और लेट नम टू इज इक्वल टू लेता हूँ 50, ठीक है। अब मैं अगर इसको लॉग करूं, पहले नम को लिया मैंने और नॉट का साइन लगाया, इक्वल्स लगा रहा हूं और नम टू लगा रहा हूं, ठीक है, क्या ये बराबर है? ये फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है? क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेकिन हमने कौन सा यूज किया है? नॉट का सिंबल यूज किया हुआ है हमने, ठीक है, नॉट ऑपरेटर यूज किया है, इस वजह से फॉल्स मिल रहा है हमें, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स कर दूं तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये 50 और ये 50 डबल इक्वल्स नॉट में, ये ऑब्वियसली दोनों का डेटा टाइप अलग है, करेक्ट, तभी तो ये मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन सिंबल आपको पता ही है। लेट ए लिखूं, ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 3, लॉग करूं मैं, क्या ए बी से बड़ा है? हाँ बड़ा है, ट्रू है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
let count is equal to 100 and let num is equal to 99। ठीक है, मैं लॉग करूं, क्या काउंट नम से बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट चेंज करते हैं, क्या नम काउंट से बड़ा है? फॉल्स। ठीक है, अब लेस देन, की बात करते हैं। एक नंबर ले रहा हूँ फिर से 5, एक और नंबर ले रहा हूँ 3 और लॉग कर रहा हूँ सिंपली, क्या नम छोटा है बी से? लेस देन यही तो मतलब हुआ, छोटा है। ठीक है, फॉल्स है, नम छोटा नहीं है, 5 3 से बड़ा है। करेक्ट। इसको चेंज करते हैं, क्या बी छोटा है नम से? ये ट्रू होगा, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन और इक्वल्स की। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 5 और लेट बी इज इक्वल टू 5। अब मैं लॉग करूँ ए ग्रेटर देन और इक्वल्स 5, सॉरी और इक्वल्स बी। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या ए 5 से बड़ा है या बराबर है? बिल्कुल, बी बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है ना? तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मैं यहाँ 10 भी करूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। करेक्ट, सिंपल है ये ग्रेटर देन। अगर मैं सिंपल यही लिखूँ, क्या बी ग्रेटर देन इक्वल्स ए? अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं, मुझे फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि b का जो वैल्यू है वो 5 है और a का जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो v ऑब्वियसली छोटा है, तो इसलिए मुझे फॉल्स मिल रहा है इसमें, और इक्वल्स तो है ही नहीं। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लेस देन इक्वल्स, ठीक है, एक और नंबर ले रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 लिया मैंने एंड लेट b इज इक्वल टू 10 लिया। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको भी लॉग कर रहा हूँ, क्या a लेस देन इक्वल्स है b के? बिल्कुल, ये है, ट्रू मुझे मिलना चाहिए। देखो ट्रू मिल रहा है, a का जो वैल्यू है वो b से छोटा है। करेक्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, लेट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। लेट b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली लॉग करूं, क्या a लेस देन इक्वल्स टू b है? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स आएगा। देखो मुझे मिल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के भी रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। मतलब कि जब हमें दो कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो ना, वहाँ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ आपको सपोज दो कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, कि दोनों में आपका रिजल्ट ट्रू मिल रहा है या नहीं, या दोनों में आपको फॉल्स मिल रहा है या नहीं, या दोनों में एक में ट्रू आ रहा है एक में फॉल्स आ रहा है। तो उस टाइप के कंपैरिजन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, दूसरा है और, एंड तीसरा है नॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर का यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं दो कंडीशन के बीच में। लेट सपोज मेरे पास एक कंडीशन है जिसका रिटर्न वैल्यू ट्रू है,
ठीक है। एक और कंडीशन है जिसका रिटर्न वैल्यू फॉल्स है। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, क्या ए एंड बी, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? मुझे रिटर्न मिलेगा फॉल्स। आप देख रहे हो फॉल्स। इसका एक चार्ट है। ठीक है। अगर मेरा जो कंडीशन है दोनों का रिटर्न वैल्यू अगर ट्रू है तो एंड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है। अगर मेरे पास एक कंडीशन से ट्रू वैल्यू आ रहा है और दूसरे कंडीशन से फॉल्स वैल्यू आ रहा है तो मुझे फॉल्स वैल्यू मिलेगा। ठीक है। और अगर मुझे एक फॉल्स आ रहा है और एक ट्रू आ रहा है तो भी मुझे फॉल्स मिलेगा। ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है, ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? फॉल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया लेट, एक कंडीशन है मेरे पास इज लॉगिन। क्या क्या यूजर लॉगिन है? ये आ रहा है ट्रू। ठीक है। मेरे पास एक और कंडीशन है इज इज काउंट। ठीक है। इसका भी वैल्यू ट्रू है। मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक है। अगर मैं इसको अब लॉग करूं, ठीक है, इज लॉग्ड इन एंड इज काउंट। अब देखो, दो इस इसका रिटर्न वैल्यू क्या है? ट्रू। और इसका भी रिटर्न वैल्यू क्या है? ट्रू। ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? जब दोनों कंडीशन मेरा ट्रू रिटर्न करे तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है। अब सपोज सपोज ये फॉल्स रहता मेरा। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को? रिटर्न कर रहा है ट्रू। ठीक है। यहाँ से ट्रू। और ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है मुझे? ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? ये स्टेटमेंट क्या मुझे रिटर्न करेगा? ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। ये देखो, मिल रहा है मुझे फॉल्स। ठीक है। अब बात करते हैं और की। ठीक है। और का सिंबल है ये। ठीक है। और का भी चार्ट है। अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, जिसमें मुझे मिल रहा है ट्रू और ट्रू, ठीक है, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो ट्रू होगा। ठीक है। अगर कोई वैल्यू है, कोई कंडीशन है, उसमें मुझे ट्रू रिटर्न मिल रहा है और एक कंडीशन में मुझे फॉल्स मिल रहा है तो भी इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा। ठीक है। अब कोई कंडीशन है जिसमें मुझे फॉल्स मिल रहा है और एक कंडीशन में ट्रू मिल रहा है तो भी इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। और दोनों में अगर मुझे फॉल्स मिल रहा है, ठीक है, तब मुझे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इज लॉगिन और इज काउंट वाला। ठीक है। मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक है। इज लॉगिन रिटर्न रिटर्न कर रहा है मुझे ट्रू और इज काउंट मुझे रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अगर मैं इसको लॉग करूं, इज लॉगिन और इज काउंट, ये देखो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू। ये देख रहे हो आप, मुझे ट्रू मिल रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, ठीक है, तो भी मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखो मुझे ट्रू रिटर्न कर। फॉल्स किस केस में करेगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। ठीक है। नॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। ये देखो, इसी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। इस मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।